राजधानी लखनऊ के कोर्ट की हुई घटना आप सभी को याद होगी, क्योंकि अभी समय ज्यादा नहीं, 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। घटना ने ऐसा एक कदम चला गया कि कोर्ट के अंदर कि वकीलों के काले कोट पर खून की छींटें नजर आने लगी। अगर अपराधी ना पकड़ा जाता तो काश आज के दिन जैसे अतीक अहमद के कांड में मीडिया बदनाम हुई थी, वैसे ही वकीलों पर भी दाग उछाले गए। आज हमारे साथ अधिवक्ता जी हैं, जिनसे हम कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे। आखिरकार कोर्ट परिसर के अंदर मारने का असली उद्देश्य क्या रहा। सर जी, सबसे पहले आपका K9 नेटवर्क पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, जैसे आपने देखा कि बीते रात की हम बात करें, बीते कल की बात करें, तो घटना को अंजाम दिया गया जिसमें संजू की हत्या की गई। उसमें सर कोर्ट के अंदर की हम बात करें तो कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे और वकील भी मौजूद थे, और उसके बीच में आकर अपराधी आपके कोर्ट के भेष में आता है। इसकी कोई चेकिंग नहीं की गई, क्या कुछ रहा जो कोर्ट के अंदर और मजिस्ट्रेट के सामने गोली ताबड़तोड़ चलाई गई, इसको किस हिसाब से आप देखते हैं? देखिए, जो कल की घटना हुई, हमारे ज़िले में एक स्पेशल कोर्ट है जो कि SC ST कोर्ट के नाम से जानी जाती है, जो कि सेशन कोर्ट पुराने हाई कोर्ट परिसर में स्थित है। वहाँ पर जो घटना हुई उसका सीधे सीधे हम अगर देखें तो ये जानकारी मिली हमें या रहती है वास्तव में, क्योंकि जो भी प्रैक्टिस में है और रोज रेगुलर कोर्ट जा रहा है, तो जितने भी हमारे न्यायालय परिसर के गेट हैं उन पर जो चेकिंग की व्यवस्था है वो रैंडमली किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो सीरियस मोड पे पुलिस अपनी चेकिंग नहीं करती है, जिस वजह से जो आतंकवादी गतिविधि से संलिप्त व्यक्ति हैं या अवैध हथियारों का जैसे ले जाना है उसमें, क्योंकि घटना अगर व्यक्ति अंजाम दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं असलहा जरूर अंदर ले गया और उसकी रैंडमली चेकिंग नहीं होती है। किसी भी तरह से प्रॉपर अगर चेकिंग होती तो वो असलहा न ले जा पाता और घटना को ना अंजाम दे पाता। तो सीधे सीधे ये जानकारी आपको हम देना चाहते हैं कि कहीं न कहीं पुलिस की घोर लापरवाही रही है, जो कि नहीं चेक किया पुलिस ने। अगर प्रॉपर चेक किया होता पुलिस ने तो वो हथियार नहीं ले जा पाता और अंदर किसी भी तरह की कोई घटना अंजाम न दे पाता। सर, कोई भी आम व्यक्ति काला कोट और व्हाइट शर्ट पहनकर अंदर एंट्री कर जाए, इसके अलावा भी वकीलों की भी कुछ चीजें होती होंगी जो चिंता का विषय है और हमारे लिए भी, और हमारी पूरी बार इस पर गहनता से विचार कर रही है। लखनऊ बार और सेंट्रल बार पूरी तरह से आज हड़ताल पर रही है और सरकार से ये मांगे हैं हमारी कि जब तक कि प्रॉपर चेकिंग की एक शेड्यूल वाइज व्यवस्था नहीं होती है तब तक हम लोग आंदोलन पे रहेंगे और न्यायालय की व्यवस्था को पुख्ता जब तक नहीं किया जाएगा तो हम लोग काम पर वापस नहीं लौटेंगे। सर, उस वक्त अपराधी ना पकड़ा गया होता तो इस वक्त पे आपके काले कोट पे खून की छींटों का दाग होता। बिल्कुल, कहीं न कहीं जैसे अतीक और अशरफ के हत्याकांड में रहा कि मीडिया कर्मी को जो है बंद करके वो लोग आए और उन्होंने घटना को अंजाम दिया, सेम जो है सिर्फ जो है व्यवसाय को चुना गया और वकीलों को जो है पूरी तरह से बदनाम करने का प्रयास किया गया। अगर हत्यारा न पकड़ा जाता, वहां पर हमारे ही साथियों ने उनको पकड़ा, पुलिस वहां पर होने के बावजूद भी तमाशाबीन बनी रही। अगर पुलिस मुस्तैद होती और कहीं न कहीं अलर्ट होती, तमाम IB तमाम एजेंसियां हैं हमारे प्रदेश में, सरकार ने उनको नियुक्त कर रखा है, उन लोगों का काम वो अपनी जो है सुचारू ढंग से नहीं कर रही हैं, लिहाजा इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति समय पर हो रही है, जिससे शासन और प्रशासन की नाकामयाबी पर लक्षित होती है। सर, पूरी घटना को क्या एक ही दिन में पूरी घटना की साजिश की गई या पहले से? कहना तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि इतनी बड़ी घटना पूर्व नियोजित रही होगी, क्योंकि हत्यारा जो है पहले से जानकारी रख रहा होगा कि इस दिन फला की पेशी है, नहीं तो उसको क्या मालूम कहाँ किसकी पेशी है, किस कोर्ट में है। ऑलरेडी पेपर में जानकारी आ रही है, आपके तमाम न्यूज चैनल और पत्रकार बंधु इस चीज को जानकारी जुटा पाए हैं कि वो पहले से उसको जानकारी थी कहाँ पर उसको पेशी पे आना था और कहाँ पर वो बैठेगा, कहाँ किस कोर्ट में उसकी पेशी लगनी है। ये सारी चीजें देखा जाए तो सुनियोजित ढंग से थी। किसका हाथ है, कौन उसके पीछे है, ये जांच का विषय। सर, इससे पहले इसके हम ठीक आधे घंटे की बात करें, जब ये घटना को अंजाम दिया गया, इससे आधे घंटे पहले भी कोर्ट के अंदर एक घटना हुई थी जिसमें महिला वकील को एक पति द्वारा चाकू लेकर दौड़ाया गया। उसमें सर आधे घंटे पहले वो घटना हो जाना भी और उसके बाद आधे घंटे बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना, तो पुलिस को पहले से भी सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए था, क्योंकि घटना की पुनरावृत्ति अगर कहीं न कहीं हो रही है तो ये पुलिस के लिए घोर जो है नाकामयाबी का विषय है और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके लिए भी सीख लेने का जो है विषय है और कहीं न कहीं जो है गंभीरता से इस मुद्दे पर सोचना, क्योंकि न्यायालय न्याय का मंदिर है और वहां पर लोग आस्था के साथ में न्याय पाने के लिए जाते हैं। वहां पर अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश का समस्त वकील, बार काउंसिल का जो भी रजिस्टर्ड है, उसके माध्यम से हम ये चीज कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार पर ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है।
सर देखा जाए तो उसमें एक बच्ची और एक माँ घायल हुई है। हाँ। तो उसका इसमें तो कोई रोल भी नहीं था। रोल नहीं है, बेचारी वो तो नाहक जो है कहीं न कहीं इस घटना का शिकार हो गई है। और हमारी पूरी संवेदनाएं हमारी बार के साथ में, हमारी पूरे जो है लॉबी की संवेदनाएं उस महिला के साथ में भी हैं और उस बच्ची के साथ में भी हैं। ईश्वर करे उसका इलाज चल रहा है, वो स्वस्थ हो। और सरकार से हमारी ये गुजारिश है और साथ साथ में हम अपने अधिकार के रूप में उस चीज की मांग भी करते हैं अपने पूरे समूह के साथ में, बार के साथ में, हमारी पूरे जो है लॉबी की संवेदनाएं उस महिला के साथ में भी हैं और उस बच्ची के साथ में भी हैं। ईश्वर करे उसका इलाज चल रहा है, वो स्वस्थ हो। और सरकार से हमारी ये गुजारिश है और साथ साथ में हम अपने अधिकार के रूप में उस चीज की मांग भी करते हैं अपने पूरे समूह के साथ में कि सरकार जल्द से जल्द न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करे, जैसे भी हो सके। अगर वो नहीं करती है तो कहीं न कहीं जो है हम अधिवक्ता बंधु दूसरे के न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अपने ऊपर आने वाले दाग जो कि लगते लगते बचा हमारे समूह पर, कहीं न कहीं हमारे अधिवक्ता भाइयों द्वारा ही उसको बचाया गया। सर मौके से बात की जाए तो पुलिस फरार थी। बिल्कुल मौके फरार तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन पुलिस नदारद जरूर थी मौके से। अगर नदारद न होती तो शायद घटना न हो पाती, नहीं होती, क्योंकि पुलिस का होना हर कोर्ट के बाहर, कोर्ट में मुहर्रिर होता है, कहीं न कहीं जज साहब के और भी जो है स्टाफ होते हैं, वो कहीं न कहीं घटना में उन्होंने जो है सहयोग होने में नहीं दिया। अगर वो बराबर तत्परता दिखाते तो हो सकता है कि भाई गहनता से संदिग्ध था, वो बराबर उसकी निगरानी करते, तमाम सारे स्टाफ रहते हैं, नहीं देख पाए बराबर, वो 1 घंटे से जिसने घटना को अंजाम दिया है वो बैठा रहा, ऐसी जानकारी आ रही है। और जिसका कोई काम नहीं है वो न्यायालय परिसर या न्यायालय कोर्ट रूम के अंदर क्यों बैठा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अतीक और बात करें संजू की, तो इसकी घटना में क्या कुछ अंतर रहा आपको? दोनों घटनाओं में क्या कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? देखिए, सरकार उस मुद्दे को एक जैसा बना रही है। घटना, हम तो सबसे बड़ी बात ये जानते हैं कि पुलिस की कस्टडी में, चाहे वो हम कहते हैं आतंकवादी ही क्यों न हो, अगर न्यायिक अभिरक्षा में है तो उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। अगर न्यायिक अभिरक्षा में हमारे लोकतंत्र में किसी भी अपराधी की भी हत्या होती है तो ये जो है लोकतंत्र की हत्या मानी जाएगी। इससे बड़ा शर्म का विषय न तो हमारे सरकार के लिए है और न हमारे पुलिस प्रशासन के लिए। आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक अपना कोई संदेश पहुंचाना चाहेंगे? बिल्कुल संदेश पहुंचाना चाहेंगे और पूरे अपने अधिवक्ता समूह के तरफ से और आपके चैनल के CNI टुडे के भी माध्यम से हम ये चीज कहना चाहेंगे कि सरकार को जल्द से जल्द जो भी व्यवस्थाएं हैं उनमें सुदृढ़ता लानी चाहिए और जो भी हमारे जिले और हमारे जिले के साथ साथ पूरे जो है प्रदेश में जो भी न्यायालय हैं जिले के, उनकी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जानी चाहिए। और अगर न्यायिक अभिरक्षा में कोई व्यक्ति है तो उसको किसी भी तरह से कोई भी नुकसान अगर होता है तो वो सरकार की नाकामयाबी है, चाहे वो व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जाता हो या सरकार के द्वारा किया जाता हो या किसी अपराधी के द्वारा ही क्यों न किया जाता। सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे करता हूँ कि आप लोग जब अंदर कोर्ट के परिसर के अंदर जब एंट्री करते होंगे, एंट्री गेट से 8 गेट हैं देखे जाए तो, आप जब एंट्री करते होंगे तो आपके पास कोई कार्ड होता होगा, कोई पास वगैरह कुछ भी, तो वो कैसे एंट्री अंदर? बिल्कुल, हम जिस भी बार से हमारी मेंबरशिप होती है तो वो बार हमें जो है सदस्यता पहचान पत्र देती है, तो हमारी बार से भी गुजारिश रहती है और हम जितने भी अधिवक्ता बंधु हैं उनका सबका सहयोग रहता है। सरकार अपने जो भी पुलिस प्रशासन को लगा करके उसकी अपनी गेट पे चेकिंग कराए और चेकिंग कराने के साथ साथ 2 रास्ते हैं, एक तो पब्लिक के जाने के लिए और दूसरा जो है एक प्रोटेक्टर मशीन लगी हुई है जिसके माध्यम से अधिवक्ताओं को प्रवेश और कर्मचारियों को और जो भी हमारे न्यायिक अधिकारीगण हैं उनको प्रवेश दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो अधिवक्ता बंधु हैं उनकी पुलिस के द्वारा आई कार्ड दे करके पहचान की जा सकती है, लेकिन होता क्या है कि हमारा पुलिस प्रशासन सिर्फ काला और सफेद देखता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपराध की वेशभूषा में भी है और काला सफेद पहने हैं तो उसको अंदर जाने दिया जाता है, उसकी चेकिंग नहीं की जाती है, जो कि घोर लापरवाही और कहीं न कहीं कल की जैसे घटना घटी है इन्हीं का वो परिणाम है। और जैसे कि हम बात करें तो वहाँ पे पुलिस सुरक्षाएं जो रही, पुलिस सुरक्षा की लापरवाही देखी जाए या फिर वहाँ के सरकार की लापरवाही? कल ही नहीं, क्योंकि देखिए पुलिस भी सरकार का ही अंग है, पुलिस सरकार के दिशा निर्देश पे काम करती है। अगर सरकार अपने विभाग को, अपने कर्मचारियों को, अपने मातहतों को अगर टाइट फिट रखती है तो ऐसी लापरवाहियां और ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। आज की ये बात करें तो आज अंदर सिक्योरिटी किस प्रकार से लगी रही? आज कहीं न कहीं देखिए घटना कल की ही है और व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कहीं न कहीं दिखी, लेकिन समस्या यही है कि वही है कि जब कोई घटना घट जाती है तब हम जगते हैं तो उसका कोई फायदा, क्योंकि जब अब जो नुकसान हो चुका है, जिस बच्ची को गोली लग चुकी है, जिसको नुकसान हुआ है, जिस महिला को हुआ है, जो पुलिसकर्मी हमारे घायल हुए हैं, और खास तौर से न्यायिक अभिरक्षा में भले ही आप उसको आतंकवादी सरकार कह रही हो लेकिन हम उसको नहीं मानते, क्योंकि न्यायिक अभिरक्षा में वो है, उस पर दोष सिद्ध नहीं हुए हैं, उस पर 52 मुकदमे थे या 36 मुकदमे थे, ये जांच का विषय है।
और वो भी सरकार का आदमी है, उसकी अगर हत्या हुई है तो ये सरकार के लिए शर्म का विषय है और वो नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ पुनीत तिवारी जी थे जो कि हाई कोर्ट के अधिवक्ता जी हैं, लेकिन ये उस वक्त सिविल कोर्ट में मौजूद थे जिस वक्त घटना को अंजाम दिया गया है। पूरी घटना की क्या कुछ प्रक्रिया रही पूरी तरह से बताया है और खास तौर से इनका भी वही संदेश है कि वहां पर बात की जाए तो पुलिस सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैदी पर नहीं रहती है और बैठकर गेम खेलती नजर आती है। ये मैंने भी वहां पर जाकर सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि पुलिस घटना स्थल पर भी नहीं मौजूद थी और घटना स्थल से 50 मीटर दूरी पर थी, लेकिन जहां से प्रवेश किया जाता है वहां पर पुलिस पूरी तरह से बिल्कुल नाकार बैठती है और किसी प्रकार की कोई भी चेकिंग नहीं की जाती है। कैमरा पर्सन जावेद अली के साथ अब्दुल अहमद, CNN नेटवर्क, लखनऊ।